चैप्टर 4 के आज एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2 हम कंप्लीट करेंगे। इससे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट हमारे यूट्यूब में पहले से डाला हुआ है। क्लियर। तो एग्जाम्पल 1 क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। एग्जाम्पल 1 में आपके 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन दिया है जॉन एंड जीवांटी टुगेदर है 45 मार्बल्स। जॉन और जीवांटी दोनों के पास 45 मार्बल्स हैं। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स। दोनों क्या किए, 5 मार्बल्स लॉस्ट कर दिए, भुला दिए। तो 5 मार्बल्स भुला देने के बाद जो भी अब मार्बल्स बच रहे हैं उनका प्रोडक्ट क्या हो जाता है, 124 हो जाता है। क्लियर। इसके बाद बोल रहा है कि वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मैनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विथ। तो स्टार्टिंग में उनके पास कितने मार्बल्स थे ये हमको बताना है। तो जो हमको बताना है वही लेट कर लेंगे हम। एग्जाम्पल 1 का फर्स्ट नंबर राइट। लेट जॉन एन, या एक लोग का लेट कर लेते हैं ना। लेट जॉन हैव मार्बल्स इक्वल एक्स और जीवांटी इक्वल वाई। या आप इसको ऐसे वाई की जगह ऐसे लिख सकते हैं ना आप, कि जॉन के पास कितना है, एक्स मार्बल है और दोनों के पास कितने मार्बल्स हैं, 45 है, जिसमें से जॉन के पास एक्स है। तो अब बाकी बचा क्या, 45 में से एक्स माइनस कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 45 माइनस एक्स। ये भी हो सकता है हमारा राइट। अब इसके बाद देखिए केस 1 क्या बोला जा रहा है। केस 1 देखिए, फर्स्ट नंबर क्या बोला जा रहा है कि लॉस्ट 5 मार्बल्स बोथ ऑफ देम। दोनों 5 मार्बल्स क्या कर देते हैं, लॉस्ट कर देते हैं। या उससे पहले दोनों के पास मार्बल्स कितने हैं, 45 मार्बल्स है ना। तो हम इसे लिख लेते हैं कि जॉन एंड जीवांटी हैव मार्बल्स इक्वल 45। जॉन और जीवांटी के पास टोटल मार्बल्स 45 है, तो जिसमें जॉन के पास है एक्स और जीवांटी के पास है वाई, तो टोटल हो गया 45। यहाँ से हम वाई का वैल्यू निकाल लेते हैं। वाई को आ जाएगा 45 माइनस एक्स। तो दिखा वाई की जगह क्या आ गया, वाई के बराबर आ गया 45 माइनस एक्स। क्लियर। अब इसके बाद केस 2, सेकेंड केस क्या ले सकते हैं हम। तो सेकेंड में बोल रहा है कि वो दोनों 5 मार्बल्स लॉस्ट कर दिए, तो जो भी लॉस्ट करने के बाद उनके पास जो भी मार्बल्स बचा उनका प्रोडक्ट 124 है। क्लियर, यही बात बोला है ना सेकेंड में, तो उसे ही लिखते हैं हम। लॉस्ट राइट 5 मार्बल्स राइट। दोनों 5 मार्बल्स लॉस्ट कर देते हैं। तो लॉस्ट करने के बाद जो भी मार्बल्स बचते हैं उनका प्रोडक्ट 124 हो जाता है, ये बोला गया है। तो चलिए, जॉन के पास कितना है, एक्स है, इसमें से 5 मार्बल्स वो लॉस्ट कर दिया, तो एक्स माइनस 5 हो गया हमारा। अब सेकेंड, जीवांटी के पास कितने मार्बल हैं, वाई, तो वाई किसके बराबर आए, 45 माइनस एक्स। तो हम जीवांटी है मार्बल्स कितने लिखेंगे, 45 माइनस एक्स। 45 माइनस एक्स, इसमें से 5 मार्बल्स क्या हो गया, लॉस्ट हो गया ना, तो -5। अब इन दोनों का प्रोडक्ट यहाँ पे कुछ दिख रहा है नहीं है, मतलब इन दोनों के बीच प्रोडक्ट हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। तो कितना आ जा रहा है, 124 आ रहा है। ये हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कर लिए राइट, एडजस्ट। अब इसको हम सोल्व करेंगे जिससे हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। चलिए अब इस ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। एक्स माइनस 5, जहाँ ब्रैकेट सोल्व होगा 45 से 5 जाएगा, आ जाएगा 40 माइनस एक्स इज इक्वल 124। अब ब्रैकेट हम हटाएंगे। एक्स का 40 से मल्टीप्लाई 40x राइट, एक्स का एक्स से किए मल्टीप्लाई, तो प्लस माइनस माइनस हो गया हमारा, और एक्स का एक्स से हुआ एक्स का स्क्वायर। क्लियर। अब माइनस प्लस माइनस 5 4 जा 20, 0 का
0, माइनस माइनस प्लस और 5x का मल्टीप्लाई हो गया 5x, राइट। और इज इक्वल क्या बच रहा है 124, इज इक्वल हमारा दिया है 124। अब इसे सॉल्व करते हैं तो इसे हम पहले एडजस्ट कर लेते हैं, बड़ा है सबसे। हम पोलिनोमियल को राइट हमेशा कैसे लिखते हैं, पावर के बेस पे, पावर को देखते हुए डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा जाता है, राइट। तो सबसे बड़ा कौन है, पावर 2 है, 2 वाला ये है x का पावर 2, आगे क्या लगा है माइनस का साइन लगा है। अब ये 40x और ये 5x ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो हो जाएगा यहाँ पे प्लस का 45x और माइनस 200। अब 124 को हम इक्वल की इस ओर ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो यहाँ प्लस में है, पॉजिटिव है, इधर आएगा तो नेगेटिव का हो गया 124। अब इक्वल क्या बचा हमारा 0 बचा। अब ये दोनों क्या होंगे, ऐड होंगे, क्योंकि दोनों का साइन एक जैसा है तो ऐड कर देते हैं इनको। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x, अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस 324 इज इक्वल 0। और अब देखिए, अब सेकेंड कंडीशन आपको ध्यान रखना है कि कभी भी सबसे बड़ा वाला जो पावर होता है उसके आगे माइनस का साइन नहीं होना चाहिए। यहाँ माइनस का साइन है तो आपको माइनस चेंज करना होगा, मतलब इसमें माइनस का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, अंदर का सारा साइन चेंज हो जाएगा। ये हो जाएगा अब एक्स स्क्वायर, ये साइन चेंज किए तो अंदर का सारा साइन चेंज हो जाएगा, तो माइनस 45x हो गए और ये प्लस का हो गया 324 इज इक्वल 0। अब इसे हम किससे सोल्व करेंगे, इसको, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम स्प्लिटिंग मेथड से बनाएंगे, राइट। तो स्प्लिटिंग मेथड से बनाने के लिए आपको जो यहाँ फर्स्ट टर्म में लिखा हुआ नंबर है और जो थर्ड टर्म में लिखा हुआ नंबर है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन करेंगे 324 से तो आ जाएगा 324x। अब इस 324 का हम फैक्टर करेंगे, राइट, 324 का फैक्टर करेंगे और 324 का फैक्टर करके हम दो नंबर पता करेंगे जिनको ऐड करने से माइनस का 45 बन जाए। क्लियर, इनका फैक्टर करके चलिए फैक्टर करते हैं। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 और ये 3 1 जा 3। अब दो नंबर पता करते हैं जिनको ऐड करने से 45 बन जाता हो। तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 2 8 3 जा 36 और क्या बन जाए 3 3 जा 9। तो आपको ऐसे चेक करना होगा ना, तो 36 और 9 इनको ऐड करके देखिए 45 बनता है। हाँ 45 बन जा रहा है, तो 36 और 9 ये दो नंबर आपको मिल गए ना, 36 और 9 यही नंबर आपको पता करना था। अब इन दोनों को इस तरह से 45 की जगह इन दोनों नंबर को इस तरह से लिखना है कि दोनों ऐड हो जाए और 45x बन जाए, राइट। तो इस तरह से आपको नंबर ढूंढना है, दो नंबर 36 और 9 मिल गए ना हमको। देखिए 36 और 9, एक्स स्क्वायर तो माइनस का 36x लिखते हैं और माइनस का 9x लिखते हैं, प्लस 324 इक्वल 0। देखिए यहाँ माइनस 45x था, यहाँ पास भी ये दोनों ऐड होके वापस माइनस 45x ही बन जाएगा, कोई चेंजेस नहीं है। यहाँ माइनस 40x, ये भी तो माइनस का 45x हो जाएगा ना ऐड होकर। हाँ तो इसी तरह से आपको नंबर पता करना है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर हमारा अब काम है नंबर कॉमन निकालना, पेयर बना के, दो दो का पेयर बना लिए। अब इस पेयर से कॉमन नंबर बाहर निकालेंगे, जो भी कॉमन होगा इस पेयर में जो भी नंबर कॉमन होगा उसको बाहर निकालेंगे, राइट। तो यहाँ पे देखिए क्या नंबर हमारा कॉमन है, यहाँ x यहाँ भी x, तो x कॉमन है, बाहर निकालिए। और कुछ कॉमन है नहीं है, तो अंदर बच गया x माइनस 36, राइट। और अब यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा, तो माइनस लग जाएगा पहले, तो यहाँ 9, यहाँ भी 9 होगा हमारा, 9 कॉमन बाहर निकल गया, तो x माइनस, अब 9 यहाँ से बाहर निकला तो अंदर क्या बचा 36 बचा इज इक्वल 0। ये देखिए x माइनस 36, x माइनस 36 दोनों सेम सेम है और हमेशा ये दोनों सेम ही आएंगे, दो ब्रैकेट हमेशा क्या आएंगे सेम। अगर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब आपका कैलकुलेशन कहीं पे गलत हो रहा है। ये दोनों सेम आए तो इनको एक जगह लिख लेंगे, x माइनस 36, क्लियर। अब क्या बच गया x माइनस 9, इसको अकेला लिख लेंगे, x माइनस 9 अकेला
ई इज इक्वल 0। अब ये इक्वल 0 इसके भी होगा और इसके भी होगा, राइट। तो x माइनस 36 के भी इक्वल 0 होगा और x माइनस 9 के भी इक्वल 0 होगा। तो यहाँ x इक्वल आ जाएगा -36 उधर गया, प्लस का 36 आ गया, राइट। यहाँ x माइनस 9 तो x इक्वल आ जाएगा 9। ये x हम क्या लेट किए थे, तो x लेट किए थे हम लोग जॉन हैव मार्बल्स, जॉन के पास कितने मार्बल्स हैं, क्लियर। और जीवांटी हैव मार्बल्स, जीवांटी के पास कितने मार्बल्स हैं, हम ये पता करेंगे। चलिए देखिए कैसे करते हैं। यहाँ लिखेंगे तो ये आपका आंसर भी लिख सकते हैं आप 36 9 या 9 36, ये आंसर होंगे ना। अब लिखो देयरफॉर जॉन हैव मार्बल, ठीक। कितना हो गया x, तो x आ गया 36, क्लियर। अब जीवांती के पास कितना मार्बल होगा, जीवांटी हैव मार्बल, तो जीवांटी के पास कितने मार्बल होगा, तो इसके लिए y है तो y का वैल्यू निकाले थे 45 माइनस एक्स, तो यहाँ लिखेंगे 45 माइनस एक्स क्या है 36। अब माइनस करिए कितना बचेगा 36 और 4 45 9 बच गया ना। तो जीवांटी हैव मार्बल 9, राइट। तो ये हो गया आपका 36 और 9 आंसर, क्लियर। और 9 36 दोनों आपके आंसर होंगे ना, 36 और 9 या 9 36 दोनों आपके आंसर होंगे। अब यहाँ पे निकालेंगे, दो आंसर बनेंगे आपके। अब यहाँ पे जॉन हैव मार्बल कितना हो जाएगा, हैव मार्बल इक्वल 9 हो गया। तो जीवांटी हैव मार्बल कितना हो जाएगा आपका, तो हम करेंगे यहाँ पर 45 में से 9 माइनस, तो बच जाएगा हमारा 36, राइट। यह हो गया आपके आंसर, क्लियर। अब चलते हैं इसका नेक्स्ट सेकेंड नंबर पे। एग्जाम्पल 1 का सेकेंड नंबर समझिएगा क्या है। A cottage industry produce a certain number of toys in one day। एक कॉटेज का इंडस्ट्री है जो एक दिन में टॉय प्रोड्यूस करता है। कितना एक दिन में टॉयज प्रोड्यूस करता है, तो ये हमको मालूम नहीं है। तो मालूम नहीं है तो इसे हम क्या कर लेंगे, एक्स टॉय एक दिन में प्रोड्यूस होता है, राइट। इस इंडस्ट्री में हम ये मान लेंगे, लेट कर लेंगे खुद से। अब इसके बाद क्या बोल रहा है, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉय। तो अब यहाँ बोल रहा है कि प्रोडक्शन ईच टॉय एक दिन में, राइट। हाँ, जो कॉस्ट है, कॉस्ट या मतलब रेट, राइट। जो टॉय का रेट है ना, टॉय का रेट, एक टॉय का रेट बोला जा रहा है कि 55 माइनस प्रोडक्शन इन वन डे, एक दिन में जितना। देखिए यहाँ पे समझिएगा क्या बोला जा रहा है ना, जैसे बोला जा रहा है कि रेट क्या है, टॉय का रेट क्या है। एग्जाम्पल में समझ रहे हैं ना, फॉर एग्जाम्पल हम ले रहे हैं समझने के लिए कि रेट ऑफ टॉय क्या है। यहाँ पे मान लीजिए कि हमारे पास एक दिन में कितना टॉय बन रहा है, एक दिन में मान लीजिए कि 10 टॉय बन रहा है, राइट। तो जो बोला जा रहा है कि टॉय का रेट यहाँ पे बोला जा रहा है कि टॉय का रेट है ना जो 55 माइनस एक दिन में जितना टॉय बन रहा है ना उतना है, ऐसे। तो ये 59 माइनस 10 45 टॉय, मतलब रेट ऑफ टॉय कितना है 45 रुपीज़ से एक टॉय का, इस तरह से बोला जा रहा है। आपका एक दिन में टॉय कितना बन रहा है, 10 टॉय बन रहा है, राइट। एक दिन में टॉय आपके कितने बन रहे हैं, 10 टॉय बन रहे हैं, राइट। तो रेट जो बोला जा रहा है टॉय का, वो बोला जा रहा है कि 55 माइनस प्रोडक्शन ऑफ टॉय इन वन डे। तो वन डे में कितना टॉय प्रोडक्शन हो रहा है 10, तो वही माइनस कर दिए हम, तो पता चल गया कि रेट ऑफ टॉय क्या है 45 है, क्लियर। अब इसके बाद आगे क्या बोला गया है, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज 750। इसके बाद बोला गया है कि टोटल कॉस्ट कितने हैं आपके 750 है,
क्लियर। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम। तो सबसे पहले तो लेट करेंगे हम कि एक दिन में कितना टॉय प्रोडक्शन हो रहा है, राइट। लेट प्रोडक्शन ऑफ टॉय इन 1 डे इज इक्वल एक्स। हम मान लिए कि एक दिन में कितना प्रोडक्शन हो रहा है टॉय का, एक्स टॉय प्रोड्यूस हो रहे हैं 1 डे में, राइट। अब क्या बोला गया है सेकेंड में कि अब हम निकालते हैं रेट ऑफ ईच टॉय। एक टॉय का रेट कैसे निकालेंगे, रेट ऑफ ईच टॉय क्या बोला जा रहा है 55 माइनस प्रोडक्शन ऑफ इन 1 डे टॉय। तो 1 डे में कितना टॉय प्रोडक्ट हो रहा है एक्स, तो ये निकल गया हमारा रेट ऑफ ईच टॉय 55 माइनस एक्स। क्लियर हुआ ना। हाँ, हमारा क्वेश्चन में ही बोला जा रहा है कि रेट ऑफ ईच टॉय का रेट क्या है 55 माइनस, राइट। क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, बुक में जो लिखा हुआ है 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस इन 1 डे। तो नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस इन 1 डे, 1 डे में जितना टॉय प्रोड्यूस हो रहा है उससे माइनस कर देना है 55 को, उतना ही हमारा रेट ऑफ ईच टॉय का होगा, राइट। अब इसके बाद देखिए क्या बोला जा रहा है आपको, टोटल कॉस्ट 750 रुपीज़ दिया हुआ है। तो कॉस्ट कैसे निकालेंगे टोटल कॉस्ट, तो टोटल कॉस्ट हमारा निकलेगा एक दिन में हमारा जितना जो हमारा नंबर ऑफ टॉय, एक दिन में कितना टॉय बन रहा है, एक्स टॉय बन रहा है, और एक टॉय का प्राइस कितना है, इतना है, राइट। तो मान लीजिए कि एक दिन में 10 टॉय बन रहा है। क्लियर ना, समझने के लिए एग्जांपल में एक दिन में मान लीजिए यहाँ पे पता चल गया अपने को एक दिन में 10 टॉय बन रहा है, तो टोटल कॉस्ट क्या होगा, तो टोटल कॉस्ट एक टॉय का जितना भी रेट होगा उसको टोटल जितना टॉय बन रहा है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। मान लीजिए कि एक टॉय का कॉस्ट है 50 रुपीज़, तो मल्टीप्लाई करिए। क्लियर, समझाया। तो यहाँ पे कॉस्ट निकालने का तरीका ना, टोटल कॉस्ट कैसे निकालते हैं, राइट। तो एक दिन में टोटल 10 टॉय बन रहा है, हम मान लिए थे कि 10 टॉय बन रहा है एक दिन में, और एक टॉय का प्राइस रेट है 50 रुपीज़। तो टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, पता चल जाएगा अपने को टोटल कॉस्ट। इसी तरह से यहाँ भी करेंगे हम। तो हमें यहाँ क्या करना होगा, मल्टीप्लाई नंबर ऑफ टॉय इनटू रेट, जो भी रेट है उसका उससे मल्टीप्लाई कर देंगे ना, तब हमारा निकल जाएगा कॉस्ट, राइट। एकदम सिंपल है, आपको बस थोड़ा थोड़ा समझना है, जो डेली लाइफ में आप यूज़ करते हैं उन्हीं चीज़ों को समझना है। तो नंबर ऑफ टॉय कितने हैं, एक्स हैं, मल्टीप्लाई रेट क्या है हमारा 55 माइनस एक्स है, इज इक्वल कॉस्ट क्या है 750 रुपीज़। टोटल कॉस्ट आपको दिया हुआ है 750 रुपीज़। अब इसको सोल्व करते हैं, एक्स का एक्स किए, एक्स स्क्वायर माइनस में हो गया, और चलो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या तो इसका पहले कर दो या इसका पहले करो, आना वही चीज़ है। अब एक्स का 55 से करेंगे तो 55x आ जाएगा, 55x इज इक्वल 750। अब ये माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 55x, 750 को इसको ले आएंगे तो माइनस का 750 हो जाएगा, राइट। अब ये माइनस को हटाना है तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस 55x हो गया और प्लस 750, इसको इसको ले आए तो इक्वल में क्या बचा, 0 बचा। क्लियर ना। अब यहाँ पे हमारा क्या आ गया 55, और यहाँ फर्स्ट और थर्ड इनका मल्टीप्लाई करेंगे, 750 का एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 750x स्क्वायर आएगा। अब ये 750 का अपने को फैक्टर करना है, 750 का फैक्टर करके दो नंबर ऐसे पता करना है जिनको ऐड करें तो 55 बन जाए और मल्टीप्लाई करें तो 750 बन जाए। तो आपको निकालना होगा फिर इसी तरह से। तो हमारा क्या नंबर हो सकता है कि आप चाहो तो ऐसे आप प्राइम फैक्टर करके ही बनाना, ठीक। 20 देखिए हमारा क्या मिल गया 25
और 30, ये दो नंबर मिल गए ना, 25 और 30, जिनको ऐड करने से 55 बन जा रहा है और जिनका मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग 750 बन जाएगा। क्लियर। आप प्राइम फैक्टर करके निकालोगे कि कैसे कभी तुक्का मारने में गलती भी हो जाता है या कभी लटके रह सकते हो कि तुक्का मारते मारते कब आएगा कब आएगा। इससे अच्छा है आपको बेटर कि आप डायरेक्ट प्राइम फैक्टर करके बना लें। अब देखिए हम 55 की जगह लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस में लाना है ना, तो 30 और 25 आया था ना हमारे पास, तो 30x माइनस 25x प्लस 750 इज इक्वल 0, यही दिया हुआ है। अब इस पेयर से और इस पेयर से कॉमन निकालना है। यहाँ x निकला तो बच गया x माइनस 30, यहाँ पे माइनस निकला और क्या निकलेगा यहाँ 25, तो यहाँ से निकलेगा 30 आपका, राइट। तो 25 यहाँ से बाहर निकल गया, अंडर का बच गया x माइनस 30 इज इक्वल 0। क्लियर। क्योंकि ये जो 750 है आपको पता है ना कि ये किसका प्रोडक्ट है, 25 और 30 का। ये 750 25 और 30 का प्रोडक्ट है, ये तो हम पहले ही पता कर चुके हैं। अब यहाँ से 25 बाहर निकल गया तो यहाँ बचा का सिर्फ 30 बचा। ओके, दोनों ब्रैकेट सेम आए, इनको एक बार लिख देंगे x माइनस 30 और बाकी जो बचा x माइनस 25 इसको अलग से लिख देंगे इज इक्वल 0। इसके भी इक्वल 0 होगा, x माइनस 30 के भी इक्वल 0 और x माइनस 25 के भी इक्वल 0। तो यहाँ x इक्वल आ जाएगा 30, राइट, और यहाँ x इक्वल आ जाएगा 25। तो हमारे यहाँ पास भी आंसर क्या आएंगे, दो आएंगे, 30 25 या 25 30, ऐसे लिख सकते हैं आप। तो हमसे पूछा क्या गया था इसमें, तो प्रोड्यूस एक दिन में कितना टॉय प्रोड्यूस हो रहा है, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे 30 और यहाँ पे एक दिन में लिख सकते हैं कि 30 और यहाँ लिख सकते हैं 25, मतलब आपके 30 25 और 25 30 ये होंगे आंसर। एक दिन में इतने इतने प्रोड्यूस हो रहे हैं ना। सॉरी, इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे 30 25, राइट, या 25 30, बात वही पड़ा ना। ठीक है। तो ये क्या निकल गया हमारे, लेट द प्रोडक्शन ऑफ टॉय, तो एक दिन में कितने टॉय प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो 30 प्रोड्यूस हो रहा है या 25 या 25 या 30, सॉरी यार, दो ऐसे लिखिएगा आंसर, राइट। अब चले हम एग्जाम्पल 2 की ओर। एग्जाम्पल 2 में हमारा क्या है, तो एग्जाम्पल 2 आपका एकदम इजी है, जो हम इंट्रोडक्शन पार्ट में ही बता चुके हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको बोलते हैं, आपको इसमें चेक करना है कौन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कौन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। चलिए चेक करते हैं। x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल 2x माइनस 3, ये दिया हुआ है ना आपका। तो यहाँ पे देखिए आइडेंटिटी लगा सकते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल का होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। इस आइडेंटिटी का हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं ना, x माइनस 2 का होल स्क्वायर में। तो चलिए करते हैं, तो x हो जाएगा a का स्क्वायर, x का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2ab, राइट। इसको हम लोग कर दिए ना, निकाल दिए बाहर। अब क्या बचा है, प्लस का 1 इज इक्वल 2x माइनस 3, ये हो गया x स्क्वायर, 2 2 जा 4,
2 जा 4 माइनस 4x प्लस 1। अब इसको इस ओर ले आ रहे हैं तो माइनस का 2x और प्लस का 3 इज इक्वल बचा हमारे पास 0। क्लियर, समझ में आ रहा है ना। अब ये एक्स स्क्वायर ओके प्लस का 4 और यहाँ पे प्लस के 1 है तो प्लस 4 प्लस 1 हो गया 5, 5 और 3 8। इसको ठीक से लिखेंगे। अब ये माइनस का 4x माइनस का 2x माइनस का 6x इस इक्वल 0। पहले x वाले को लिखते हैं तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर फिर लिखेंगे हम माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल 0। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हाँ है, इसका डिग्री कितना है 2 है ना, इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो ये लिखेंगे यहाँ पे यस दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, लिख दीजिएगा इतना। अब चलते हैं हम सेकेंड वाला बनाते हैं। सेकेंड क्या दिया हुआ है, x फिर x प्लस 1 और फिर लिखा है बाहर प्लस 8 इज इक्वल x प्लस 2 फिर x माइनस 2, यही लिखा हुआ है। ओके x का x से किए एक्स स्क्वायर, x का 1 से किए x हो गया प्लस 8। अब ये ब्रैकेट पहले हटा लेते हैं, इसके बाद करेंगे हम। x का x से किए एक्स स्क्वायर, s का माइनस 2 से माइनस 2x प्लस का 2x हो गया प्लस माइनस माइनस 2 2 जा 4 हो गए। ये माइनस का 2x प्लस का 2x ये तो हमारा कट गया। एक्स स्क्वायर प्लस x और यहाँ बच गया प्लस 8। अब ये माइनस एक्स स्क्वायर है, इसको इस पर ले आते हैं तो माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का एक्स स्क्वायर था इसको लिया है माइनस का एक्स स्क्वायर हो गया। और यहाँ पे क्या बचा माइनस का 4, इसको इस पर ट्रांसफर करेंगे इक्वल के तो प्लस का 4 हो जाएगा इज इक्वल 0 हो गया। ये माइनस का एक्स स्क्वायर ये प्लस का एक्स स्क्वायर कट गया ना, यहाँ बचा x और प्लस 8 4 12 इज इक्वल 0। एक्स प्लस 12 इज इक्वल 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका डिग्री कितना है 1 है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। नो इट इज लीनियर इक्वेशन, राइट। अब यहाँ बना लेते हैं थर्ड नंबर। थर्ड नंबर क्या दिया हुआ है x माइनस 2 ब्रैकेट बंद फिर x प्लस 1 ब्रैकेट बंद इज इक्वल x माइनस 1 फिर x प्लस 3। ये क्वेश्चन है हमारा थर्ड नंबर। अब यहाँ ब्रैकेट हटाते हैं, एक्स स्क्वायर एक्स का 1 से किए प्लस का x माइनस 2 का x से मल्टीप्लाई किए माइनस 2x माइनस प्लस माइनस 2 1 जा 2 एक्स स्क्वायर एक्स का 3 से किए 3x माइनस का x से किए माइनस x माइनस का प्लस से किए माइनस 3। अब x वाले को a को ले आते हैं हम, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर ये प्लस का इसको ले आएंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर। अब ये प्लस का x माइनस का 2x, राइट। और यहाँ देखिए प्लस का 3x माइनस का 3x हो जाएगा ना इधर आके माइनस 3x और ये प्लस का x। अब नंबर लिख लेते हैं तो यहाँ माइनस का 2 और ये इधर ले आते हैं तो प्लस का 3 इज इक्वल 0। क्लियर, ये तो कट गया हमारा, बचा क्या, तो यहाँ देखिए ये प्लस का x और ये प्लस का x तो हो गया ये 2x या माइनस 2x माइनस 3x ऐड हो गए तो माइनस 5x, राइट। और क्या बच गया हमारे पास नंबर सारे खत्म। अब ये बच गया नंबर 3 में से 2 गया प्लस का 1 इज इक्वल 0। ये माइनस हो जाएगा माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल 0। माइनस हटाएंगे तो 3x माइनस 1 इज इक्वल 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है नहीं है, क्यों नहीं है,
क्योंकि इसका डिग्री 1 है, डिग्री 2 होना चाहिए तब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता ना। बट बुक में तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन ही हम गलत उठा दिए ना, सॉरी, ये क्वेश्चन गलत है यार, ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन को उतार के बना दिए, एग्जाम्पल के क्वेश्चन की जगह, मिस्टेक हो गया ना। क्वेश्चन अलग है, क्वेश्चन हमारा 3rd नंबर ये है, x 2x + 3 = x² + 1, ये क्वेश्चन है हमारा। ओके, x का 2x से किए तो 2x² हो गया, s का 3 से किए तो 3x हो गया, x² + 1। अब यहाँ 2x², इसको लिया तो माइनस का x² प्लस का 3x, इसको ले लिया तो माइनस का 1 = 0। ये माइनस हो गया, x² बच गया प्लस 3x - 1 = 0। डिग्री कितना 2, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हाँ यस, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, राइट, यस, लिख दीजिए, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखना है ना, यहाँ समय बचाना होता है। हो गया, अब चलते हैं हम लोग 3rd 4th 5th 6th बना लेते हैं नेक्स्ट इस बार। फोर्थ नंबर लास्ट है ना, 4th नंबर देखिए क्या है, x + 2 का क्यूब = x का क्यूब -4, x + 2 का क्यूब = x³ - 4, ये था हमारा। यहाँ पास भी हम आइडेंटिटी लगा देंगे, कौन सा, a + b का क्यूब वाला, राइट। तो क्या होता है, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस इसको वैसे लिख देते हैं 3ab ब्रैकेट में a + b, क्लियर। a + b का होल क्यूब का आइडेंटिटी लगा दिए हम यहाँ पर। अब इसको इस आइडेंटिटी में रखते हैं, तो एक x a, तो a की जगह क्या लिखेंगे x, तो x का क्यूब प्लस b की जगह क्या लिखना है 2 का क्यूब प्लस 3 का 3 इंटू ax इंटू b 2 ब्रैकेट में a + b, तो a + b क्या हो जाएगा x + 2 और = s का क्यूब -4, x का क्यूब ही हो जाएगा, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, 3 2 जा 6 और x यहाँ हो गया +6x और यहाँ x + 2 = x का क्यूब -4, इसको इजिटिस उठा देंगे, प्लस इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x का स्क्वायर हो जाएगा। अब 6x का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 2 जा 12 और x का x = x का क्यूब -4। अब x क्यूब वाले a को लेंगे तो x का क्यूब, ये प्लस में ही इसको ले आएंगे तो माइनस का x का क्यूब हो जाएगा। अब x² वाले लेते हैं तो यहाँ दिया है प्लस का 6x², राइट। अब x वाले लिखते हैं तो यहाँ पे है +12x, अब क्या बच गए हमारे नंबर, तो यहाँ प्लस का 8, राइट, और कोई नंबर है इसमें नहीं। अब माइनस का 4 ट्रांसफ़र करते हैं इसको इक्वल के, तो प्लस का 4 = बचा हमारे पास 0, प्लस माइनस से कट गया ये, यहाँ बच गया 6x² प्लस 12x प्लस 8 4 12 = 0। दिखा इसका डिग्री कितना 2, तो क्या है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो लिख देंगे यस, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हो गए हमारे आंसर, क्लियर। अब नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.1 पढ़ेंगे।